हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम ये बताएंगे कि जो 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करें। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। यदि आप इधर उधर उलूल जुलूल के क्वेश्चनों में पढ़ गए और उलूल जुलूल की क्लासों में पढ़ गए तो आपके हिंदी विषय में मार्क्स कम हो जाएंगे। और 5 विषय में अगर किसी एक विषय में मार्क्स आपके कम हो गए तब ये समझ लीजिए आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा। आपको सभी विषयों में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को हम ये बताएंगे कि आप हिंदी विषय में अपना अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, किन टॉपिकों पर इन बचे हुए समय में आपको समय देना है जिससे आपका स्कोर अच्छा से अच्छा जाए। ठीक, क्योंकि लास्ट समय में 1-2 दिन में आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। अब आपको हम बताते हैं कि हिंदी विषय की आप तैयारी करिए तो कैसे करिए। देखिए, आप सभी को पता है कि आपके हिंदी विषय में सबसे पहले आपका आता है महत्वपूर्ण एक गद्यांश। ठीक, कोई ना कोई एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट गद्यांश आएगा और साथ ही में पूछा जाएगा पद्यांश, गद्यांश और एक पद्यांश। अब तो चैप्टर भी ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो गद्यांश और पद्यांश में हम पूरे अंकों को कैसे अर्जित करें। देखिए, गद्यांश की क्लासें आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज से लगातार आपको क्लासें मिलेंगी हिंदी की। ठीक, ये सारे टॉपिकों पर आपको क्लासें मिलेंगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पर अगर हम बताएं तो महत्वपूर्ण जो गद्यांश या पद्यांश आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसमें क्या होता है कि गद्यांश में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10 अंकों के होते हैं और पद्यांश में आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10 अंकों के होते हैं। टोटल आपको यहाँ से 20 अंक मिलते हैं। लेकिन 20 अंक आपको पूरे में पूरे मिलेंगे कैसे, सुन लीजिएगा ध्यान से भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। ये 20 अंक हैं तो वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन 20 अंक मिलेंगे कैसे। 20 अंक आपको मिलेंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। देखिए, 5 जो पूछे जाते हैं इसमें से 4 तो सभी लोग उत्तर दे लेते हैं और 4 में देखा जाए तो 4 भी बहुत लोग नहीं दे पाते, 3 दे पाते हैं। 4 क्यों नहीं दे पाते हैं? एक क्वेश्चन जो आता है वो ऐसा आता है कि जिसमें आप लोगों को क्या करना रहता है, संदर्भ सहित व्याख्या भी लिखनी पड़ जाती है। तो जब व्याख्या लिखनी होती है, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको संदर्भ भी लिखना होता है। समझ रहे हो कि नहीं? और जब संदर्भ लिखना होगा तो आप ही सोचिए कि संदर्भ के लिए आपको जो भी चैप्टर का गद्यांश है उस चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और उस चैप्टर के लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों से हम अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले जो भी आपके 4-5 चैप्टर हैं उन चैप्टरों को एक बार भली भांति पढ़ लीजिए और उनके जो आपके लेखक हैं उनको अभी से याद कर डालिए। एग्जाम में अगर आपका गद्यांश है तो आप ये जरूर पता लगा ले जाएं कि वो गद्यांश है किस चैप्टर का, कि जब संदर्भ लिखना पड़े तो हमको चैप्टर के नाम में और लेखक के नाम में कोई भी समस्या ना हो, चाहे वो गद्यांश की बात हो चाहे पद्यांश की। सबसे पहले चैप्टर का नाम और लेखक का नाम आपको जो टाइटल में लिखा मिल रहा है, आगे जो इंडेक्स मिलता है उसको आप तैयार कर डालिए। ये 1-2 नंबर का आपका काम बनाएगा। ठीक, अब बात करें यहाँ पर तो अब बचेंगे आपके 5 में हो जाएंगे 4 प्रश्न। अब एक प्रश्न बचेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। वो तो मैं आप लोगों को क्लास दे ही रहा हूँ और उसमें सर आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको कैसे व्याख्या करनी है। ठीक है ना? इस तरीके से आपके गद्यांश और पद्यांश की क्लासें जो है आप लोगों को लगातार देंगे और हम 20 अंकों की तैयारी कराएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आप टेंशन मत लीजिए, इसकी क्लासें आप लोगों को लगातार मिलेंगी और 20 अंक आप लोगों को पूरे में पूरे मिलेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आगे बात करें यहाँ पर संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश की बात करें तो संस्कृत में अगर देखा जाए तो टोटल 7 नंबर के गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 14 अंक मिलते हैं। लेकिन 14 अंक कब मिलेंगे? देखिए, संस्कृत गद्यांश में आपको वर्ड टू वर्ड व्याख्या हम अपने यूट्यूब चैनल पर कराएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश ले लेकर के आप लोगों को हम व्याख्या कराने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर संस्कृत गद्यांश और पद्यांश कोई भी आ जाए आपके एग्जाम में 14 नंबर आपके कंप्लीट होंगे। बस आपको करना क्या है, आपको ये याद रखना है कि जो गद्यांश आया है वो किस चैप्टर से आया है। चैप्टर के नाम को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वैसे तो गद्यांश से ही पता चल जाता है किस चैप्टर से आया हुआ है ये गद्यांश। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर आती है बात जीवन परिचय की। ठीक, 14 नंबर यहाँ से आपके आते हैं, तो इस पर आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और गद्यांश पद्यांश पर क्लासें जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक भी क्लास मत छोड़िएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है और यहाँ से अच्छा खासा आपका स्कोर बनेगा। आप बताइए 20 और 14 मतलब आपके 34 अंक यहीं से बन गए। ठीक, तो इस पर आप फोकस कीजिए अभी से। फिर बात करें जीवन परिचय, तो जीवन परिचय को हम आपको बताएंगे बाई ट्रिक कि आप कैसे जीवन परिचय को लिखें कि पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिल जाएं। ठीक है, पूरे में पूरे मार्क्स आपको कैसे मिले जीवन परिचय में। तो देखिए, जीवन परिचय में क्या होता है, जो लेखक के बारे में लिखना होता है उसके साहित्यिक परिचय के बारे में लिखना होता है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण 1-2 मतलब जो है उसकी जो रचनाएं हैं उनको दिखाना होता है। ठीक, कहाँ पर उनका स्थान, किस स्थान पर उनका जन्म हुआ है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको डार्क पेन से लिखना होता है।
इसका इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है। तो जो जीवन परिचय आता है वो 5-5 नंबर का आता है, एक लेखक का आता है और एक कवि का आता है। तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं और ये मैं आपको तैयार कराऊंगा। तो इन पर आप अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए। ये एकदम प्योर इन टॉपिकों को अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। देखिए फिर आगे अगर बात करें तो इसमें देखिए एक आता है कहानी से और एक आता है स्वपठित खंड काव्य से। एक प्रश्न आता है कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है खंड काव्य से 5-5 नंबर के आता है। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, केवल और केवल क्या करना है, कथानक लिखना रहता है। तो कहानी जब याद अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे तो उसका कथानक सारांश सब लिख लोगे। तो ये 10 नंबर का होता है। हम कहते हैं 10 नहीं पाओगे तो 8 तो आपको मिल ही जाएंगे, केवल कहानी पढ़ना है बस। आगे बात करें यहाँ पर रस छंद अलंकार, इसको तो हम बाई ट्रिक से सिखाने वाले हैं आपको। और 2, 2, 4, 6 नंबर का यहाँ से आपका काम हो जाएगा। रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का आता है। निबंध की बात करें तो आपके एग्जाम में एक निबंध भी आता है और निबंध आता है टोटल भैया 9 मार्क्स का। और जब भी निबंध लिखना तो कोई ना कोई कोटेशन जरूर लिखना काले पेन से। जिस भी टॉपिक पर आप निबंध लिखना तो एक कोटेशन बीच में काले पेन से जरूर लिखना। इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और आपको निबंध में पूरे मार्क्स मिलते हैं। आपको निबंध लिखना भी हम बताएंगे। तो अब हम इन टॉपिकों पर आपको क्लास देंगे और देखिए आपके कितने अंक कंप्लीट हो जाएंगे। 20, 14, 34 और 10 आपका 44 और 44। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 10 की बात करें तो 54 और 54 से 60, 60 और 9 यानी ये आपका हो जाएगा टोटल 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स मैं आपको तैयार कराने वाला हूँ बहुत ही कम दिनों में, ठीक है ना। बाकी जो 1-1, 2-2 नंबर वाले हैं वो भी मैं हमसे हो पाएगा तो वो भी क्लास से आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल ये प्योर नंबर आपको एकदम कंप्लीट करा दिए जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इन टॉपिकों पर बचे हुए दिनों में इन टॉपिकों पर आप मेहनत कीजिए जिनसे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। सभी विद्यार्थियों से हम अनुरोध करेंगे कि हिंदी विषय की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप इन्हीं टॉपिकों को पहले पढ़ना शुरू कीजिए और जो भी क्लासें मैं आपको दे रहा हूं उन क्लासेस से आप अपने एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये आपका निष्कर्ष निकाला है कि यदि आप इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो हिंदी विषय में 70 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है ना। तो अब आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि हम क्या हिंदी में पढ़ें, क्योंकि आप लोग बहुत टेंशनेड हो जाते हो कि हम हिंदी में पढ़ें क्या, कैसे हम स्कोर अच्छा कर पाएँ। ये आपकी स्कोरिंग टॉपिक है, इन पर मेहनत अभी से कीजिए। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। अगर एक टॉपिक पर 1 दिन या 2 दिन का आप समय देते हो, एक टॉपिक पर अगर आप मिनिमम 2 दिन का समय देते हो ना, तब भी आपको ये टॉपिक सारे आपके 6 दूनी 12 दिन में तैयार हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बस बिल्कुल अब लग जाइए। अब आपके पास समय नहीं, बिल्कुल आखिरी मौका है आपके पास, ठीक है। यही बचे हुए दिन में आपको मेहनत करना। मैंने आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया है कि किन चीज़ों पर आप मेहनत कीजिए, ठीक। इसमें देखिए संधि पर आधारित एक क्वेश्चन आता है तो संधि को भी हम सिखा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, परेशान मत होइए, ठीक। हम भी तैयारी करते हैं कंपटीशन की तो हिंदी भी हमको आती है, टेंशन मत लीजिए। व्याकरण आपको हम अच्छे से सिखा देंगे, ठीक है। तो व्याकरण की आप टेंशन मत लीजिए। जैसे मैंने बताया कि महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, तो ये आपको देखिए टीचर बता तो देगा कि क्वेश्चन कैसे छाड़ना है गद्यांश से, ठीक, पद्यांश से, बट आपको गद्यांश पद्यांश बिना पढ़े उसका उत्तर देने में दिक्कत होगी। आप माइंड से पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक उत्तर छान ले जाओगे, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करेंगे कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।